अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी बदबू के राज का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है। ना तो मैंने नहीं करनी इस कमरे की सफाई। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? 4-5 दिन हो गए हैं। बेड के नीचे इतना कूड़ा है और सफाई क्यों नहीं करोगी? ये कमरा घर से अलग है क्या? गुड़िया, नसरीन की बड़ी बेटी, जिसका नाम सतूत था, इसे गुड़िया ही कहा जाता था, ने गुस्से में कहा। मैं इन दोनों को नोक झोंक करता छोड़ कर नसरीन के कमरे में पहुंच गई। वो सर तक कंबल लिए सो रही थी। मैंने जाके कंबल खींच लिया और फिर मुझे यूं लगा जैसे कंबल में चांद की तरह की चमकती हुई किसी चीज़ ने अचानक बाहर आके कमरे में उजाला सा बिखेर दिया है। इसकी चेहरे पर ऐसी ही चमक और कशिश थी। मेरा इरादा पुख्ता हो गया कि आज मैं इसे ज़रूर सब कुछ बताने पे मजबूर करूँगी और मैंने इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लिया। इसे लेके मैं ड्राइंग रूम में आ गई। गुड़िया से चाय का कह के मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और नसरीन से सवाल किया। पहले तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर कुछ देर सोचती रही। ये सोच भी इसकी आंखों में जगमगाहट की तरह भरी रही। मगर जब इसने कहना शुरू किया तो मैं हैरत से इसे तकती देख रह गई। इसने बताया कि वो वाकई एक बहुत खूबसूरत लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई है। लड़का भी कितना बामुश्किल 30-32 साल का, यानी इससे उम्र में छोटा, मगर वो लड़का जीती जागती दुनिया का किरदार नहीं है, बल्कि वो इसके ख्वाबों का शहज़ादा है। यहाँ मैं ख्वाबों का शहज़ादा किसी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि वो वाकई इसके ख्वाबों में आता है। इन ख्वाबों का सिलसिला इसी रोज़ से शुरू हुआ जिस रोज़ वो पहली बार इस बेडरूम में सोई। हालांकि इस वक्त ये तय नहीं हुआ था कि कौन सा बेडरूम किसका है, मगर इस वक्त तक तो सामान सेट ही नहीं हुआ था। 2 कमरे सेट हुए थे और उसके बेडरूम में गद्दे, लिहाफ और दूसरी चीज़ें यूं ही पड़ी हुई थीं। इस रोज़ इसने अपने भाई के बच्चों को भी बुलवा रखा था ताकि वो उन लोगों का हाथ बटाएं, इसलिए वो सब दूसरे कमरे में थके-हारे पड़ कर बेतरतीब ही सो गए थे। वो देर तक कामों में मसरूफ़ रही थी, इसलिए जगह न मिलने पर उन्हीं लिहाफ गद्दों के ढेर पर पड़ के सो गई थी। मुझे सोए हुए शायद ज़्यादा देर नहीं हुई थी। नसरीन ने दोनों पैर सुकोड़ के बैठते हुए कहा, अभी इस कमरे की खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं डाले गए थे। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं घूप अंधेरे में सोने की आदी हूँ, इसलिए ये रोशनी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। पहले मैंने सोचा कि खिड़की की ग्रिल पे कोई चादर वगैरह डाल दूँ, मगर चादर ढूंढना भी इस वक्त जान जोखों का काम था, इसलिए पड़ी रही। फिर दुपट्टे को आंखों पे बांध कर सो गई। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने दुपट्टा हटा के देखा। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी और वहाँ कोई भी नहीं था। मैं फिर सो गई। तभी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इसी तरह लिहाफों पर लेटी हुई हूँ। अचानक वो कमरे में आ गया। वो कहाँ से कमरे में आया ये तो मुझे पता नहीं चल सका, बस मैंने इसे बहुत करीब से बैठे देखा। हल्के ब्राउन कलर के शलवार कमीज में मलबूस, भूरी भूरी आँखें और भूरे बल्कि हल्के सुनहरी बाल वाला वो सुनहरे से रंग का लड़का था, मुझे इसे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे इससे बरसों की जान पहचान हो। हालांकि मुझे इसके अजनबी होने का पूरा एहसास था, बल्कि मैं इसके इस तरह कमरे में आकर करीब बैठने पे अजीब सी उलझन और अजनबियत भी महसूस कर रही थी। उसने रुक के सांस लिया और आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। साथ ही गुड़िया की आवाज़ भी आई। वो चाय लेने को कह रही थी। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला। इसके हाथ से चाय की ट्रे लेके दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो गुड़िया ने मुझे कुछ हैरानी से देखा। मैं जानती थी वो यूं बंद कमरे में बैठ के बातें करने पे हैरान हो रही है। मैं चाय की ट्रे लेके पलटी भी। नसरीन के चेहरे पे फूल खिल रहे थे। इसकी आंखों में अजीब सी सुपुर्दगी थी और मदहोशी की कैफियत थी।
अब मेरी परेशानी कम हो चुकी थी और मैं बहुत मुतमईन थी कि खुदा ना करे इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं है। एक औरत जिसने बचपन से परेशानियां उठाई हों, इसका ख्वाब बिन लेना या ख्वाबों की दुनिया में बस जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। ख्वाबों पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, कोई ख्वाब काबिल गिरफ्त नहीं होता। मैं फिर इसके सामने आ बैठी, फिर मैंने इसे गहरी सोच से निकाला। फिर वो रोज़ आने लगा। इसके अंदर इस कदर वालाहानापन था कि कोई ऐसी अजीब सी कशिश थी कि मैं जाग जाने के बाद भी इसे खुद से बहुत करीब महसूस करती। मैं जानती हूँ मैं कोई नौजवान लड़की नहीं हूँ, बल्कि 6 बच्चों की माँ हूँ। मेरी जवानी गुजर चुकी है, अब मैं उम्र के ढलान पर हूँ, मगर यकीन करो वह सब कुछ गैर इरादी तौर पे हो रहा है। अब वो एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं उतरता। तुम इतने अरसे बाद आई हो, इसलिए नहीं जानती कि इस दौरान में क्या कुछ हुआ। मैं कतई नॉर्मल थी, मगर रफ्ता रफ्ता मैं जैसे सारी दुनिया से कट के रह गई। मैंने महज इसलिए हर जगह आना जाना छोड़ दिया कि मैं अपना ज़्यादा वक्त अपने बेडरूम में गुजार सकूं। हैरत की बात यह है कि इसकी मौजूदगी का एहसास मुझे इसी कमरे में हुआ है, इससे बाहर नहीं। इस कमरे से बाहर आकर तो मैं जैसे दोबारा दुनिया में आ जाती हूँ, मगर इस कमरे में पहुँचते ही फिर ख्वाबों में चली जाती हूँ। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मेरे अलावा जो भी इस कमरे में जाता है उसे एक नागवार सी बू महसूस होती है। गुड़िया कहती है ये खून की बदबू है। इसकी इस बात की तस्दीक दूसरे लोगों ने भी की है, यहाँ तक कि मासी भी इस कमरे में सफाई नहीं करना चाहती। अगर मैं खुद ही वहाँ झाड़ू देती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। अब तो बच्चों ने इस कमरे में जाना छोड़ दिया है। वो लम्हे भर को रुकी प्याली उठा के मुँह से लगाई और आहिस्ते आहिस्ते चाय के घुट लेने लगी। इसकी बातों ने मुझे चकरा के रख दिया था। मुझे याद आ गया जब मैं पहली बार इस कमरे में गई थी तो मैंने भी एक नागवार सी बू महसूस की थी, जिसने मुझे अजीब सी बेकली में मुब्तला कर दिया था। मगर चूँकि हम जल्दी कमरे से बाहर आ गए थे, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मासी तो अभी मेरे सामने ही चिल्ला रही थी कि मैं कमरे की सफाई नहीं करूँगी। ये बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बदबू कैसी है नसरीन? वो तो मैंने भी महसूस की थी। मैंने अचानक पूछा। पता नहीं, अब तो मुझे वहाँ किसी बदबू का एहसास नहीं होता, मगर पहले रोज़ जब मैं इस कमरे में गई थी तो मुझे भी भपका महसूस हुआ था। मैंने सोचा कि पता नहीं कब से बंद था, शायद बिल्ली वगैरह की कारिस्तानी हो गई या कुछ और। इसे अच्छी तरह धुलवाया था। इसके बावजूद बच्चों ने शिकायत की कि काम की मसरूफियत के बिना पे किसी ने इस मसले पे ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर जब मैंने बच्चों से कहा कि वो अपने अपने बेडरूम पसंद करके सेट कर लें, तो सभी बच्चे इस बेडरूम के अंदर जाके देखते और मुस्तरद करते रहे। उन्होंने दूसरे बेडरूम्स चुन लिए मेरे लिए, यही एक बचा, सो मैंने यहाँ अपना सामान सेट कर लिया। बच्चों ने पर्दे डाल के जब पलंग सेटिंग शुरू की तो फिर इसी नागवार बू की शिकायत की। मैंने इनसे कहा पर्दे धोबी को दे दो। हम जिस घर में पहले रहते थे वहाँ चूहे बहुत थे और पर्दे भी तकरीबन ज़मीन से लगते थे। मेरा यही ख्याल था कि उन चूहों की गंदगी की बू होगी, पर पर्दों में बसी हुई है। मेरी बात सुन के बच्चों ने तायीद की। गुड़िया ने पर्दे उतार के धोबी को दे दिए। कमरा सेट हो गया। मैं पर्दों के बगैर ही यहाँ सोती रही और मैंने महसूस किया कि अब कोई बदबू नहीं है तो मुतमईन हो गई, मगर बच्चे अभी भी इसी नागवार बदबू की शिकायत करते थे। पता नहीं क्यों बच्चे इस कमरे में आने से कतराते थे। वो दरवाजे ही पे खड़े होकर मुझसे बात करते या मुझे बाहर बुलवा लेते। उन्होंने कभी अंदर दाखिल ना होने की कोई तवज्जो पेश नहीं की, बल्कि इस पर गौर भी नहीं किया। ना मुझे ऐसा कोई ख्याल आया। पर्दे धुल के आ गए, लटका दिए गए, अब सब ठीक था, मगर बच्चे आज भी मैसर थे कि वहाँ खून की बू फैली हुई है। क्या तुम अभी ऐसा समझती हो? इसने अचानक मुझसे सवाल किया।
दोस्तों, कहानी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।